क्या हुआ? जब रात 2:30 बजे गांव वालों ने एक साधु के घर पर लगाई आग। लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यह सत्य चमत्कारिक घटना है राजस्थान के धौलपुर गांव की। इसी गांव में एक बड़े ही दिव्य साधु महाराज रहा करते थे, जो पूरी तरह से ब्रह्मचारी थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन गांव में एक बुरा समय ऐसा आया जब गांव के बच्चे एक एक करके चोरी होने लगे। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे क्योंकि अभी तक 15 बच्चे चोरी हो चुके थे। रात के समय कोई भी अपने बच्चों को बाहर घूमने नहीं भेज रहा था। यहाँ तक कि सभी बच्चों का खेलना कूदना भी बंद कर दिया था। सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए थे और उन बच्चा चोरों को पकड़ना चाहते थे। तभी उन्होंने अखबार में एक खबर पढ़ी जहां लिखा हुआ था कि दिल्ली में साधुओं का कुछ समूह बच्चा चोरी करते हुए पकड़ाया गया है। और ये खबर पढ़ने के बाद सभी गांववासी गांव में रहने वाले उन साधु महाराज के ऊपर शक करने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था हमारे बच्चों के गायब हो जाने की वजह कहीं ये साधु महाराज ही तो नहीं। और जब साधु महाराज की अनुपस्थिति में गांव वालों ने उनके घर की तलाशी ली तो वहां से गायब हुए एक बच्चे का खिलौना प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन साधु महाराज पर उनका शक यकीन में बदल गया। जब गांव वालों ने उन साधु महाराज को सच बताने को कहा तो उनका एक ही कहना था कि इस घटना के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं निर्दोष हूं और मैं नहीं जानता ये खिलौना मेरे घर में कैसे आया है। गांव वाले उन साधु महाराज से बहुत नाराज थे और रात 2:30 बजे जब वे साधु महाराज अपने घर में सो रहे थे तो कुछ गांव वालों ने उनके घर में आग लगा दी। उनका मकसद था उन साधु महाराज को जिंदा जलाना, क्योंकि वो अपने बच्चों के गायब होने का प्रतिशोध चाहते थे। लेकिन उस समय वे साधु महाराज जलते हुए घर से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भाग गए। और इधर गांव वालों को लग रहा था उन्होंने साधु महाराज को घर सहित जिंदा जला दिया है, अब इस गांव में बच्चे की कोई भी चोरी नहीं होगी। और इस घटना के एक हफ्ते बाद पुनः एक बच्चा चोरी हो गया। अब गांव वालों को लग रहा था उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी और जो दोषी है वो अभी भी आजाद घूम रहा है। जिसके बाद सारे गांव वाले बहुत ही ज्यादा उदास हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था हमने एक निर्दोष साधु की हत्या की है, अब उस साधु की आत्मा हमारे पूरे गांव को परेशान करेगी। इस घटना के 1 महीने बाद पुलिस के अथक प्रयासों से आखिरकार वो बच्चा चोर गैंग पकड़ा ही गई और उनके पास से 16 चुराए हुए बच्चे प्राप्त हुए। वे लोग उन्हें चुरा करके भीख मांगने का काम करवा रहे थे। अब दोषी तो पकड़ा चुके थे, लेकिन गांव वालों के मन में अभी भी अफसोस बना हुआ था। और जब उन साधु महाराज ने, जो उस गांव को छोड़कर कहीं और गांव में रह रहे थे, उन्होंने पढ़ा कि असली बच्चा चोर पकड़ा गए हैं, तो वे तुरंत ही अपने पुराने घर पहुंचे। और जब सभी गांव वालों ने उन्हें जिंदा देखा तो उनके मन का बोझ उतर गया। उन्हें दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई और सभी गांव वाले उन साधु महाराज के चरणों में गिर करके अपने किए के लिए माफ़ी मांगने लगे। चूँकि साधुओं का दिल बहुत बड़ा होता है, ऐसे में उन साधु महाराज ने सभी गांववासियों को माफ कर दिया और गांव में एक बार पुनः प्रसन्नता छा गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।